भैया एक मजबूत मनोस्थिति कैसे बनाएं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाएं, ये प्रश्न मेरे पास कई लोगों के द्वारा आया है। दोस्तों 5 तरीके बताऊंगा, इनको अगर आपने अपने जीवन में आज से ही अपना लिया तो आपकी मनोस्थिति बहुत मजबूत बन जाएगी, लोहे की दीवार की तरह बन जाएगी, कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। अच्छा समय बुरा समय जैसी भी परिस्थिति आए आप खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मन बेचैन नहीं होगा, आप हाथ पैर नहीं छोड़ोगे। और ऐसा ही जीवन हर इंसान को जीना चाहिए। सबसे पहला है विल पावर, जीने की इच्छा शक्ति। जब तक आपकी आखिरी सांस है आपके अंदर जीने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं जीऊंगा, हर हालात में जीऊंगा, अपने आप को संभालूंगा, आत्मनिर्भर रहूंगा, परिस्थितियों से लड़ूंगा, बीमारी है तो उससे लड़ूंगा, लोग है तो उनसे लड़ूंगा, पूरी दुनिया से लड़ूंगा, पर जीऊंगा। मैं जीना चाहता हूं। कितना ही बड़ा फेलियर आया हो, नाकामयाबी आई हो, उसके बाद वापसी करने की इच्छा होनी चाहिए, जीवन में वापसी करनी है। कितना ही आपके साथ बुरा हो गया हो, नीचे गिर गए हो, उठ के खड़े होने अपना जीवन जीना, इच्छा शक्ति की मुझे जीवन जीना है, सुखी होकर जीना है, खुश रहकर जीना है, मैं जीऊंगा। अपने जीवन से प्रेम करना है, कभी उसको धोखा नहीं देना, बीच राह पर त्यागना नहीं है। इस पूरी दुनिया के आगे, ब्रह्मांड के आगे अपने जीवन को ऊंचा समझना है, अस्तित्व को गहरा समझना है, अपना सम्मान करना है, चाहे सारी संभावनाएं खिलाफ हो, पूरी दुनिया खिलाफ हो, खड़े रहना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से देखे, 80 वर्ष की आयु हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ऐसे में इंसान सोचे मैं मरता क्यों नहीं, मुक्त क्यों नहीं होता, लेकिन नहीं, उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, मैं तो जीऊंगा, बीमारी है तो इलाज कराऊंगा, लंबा जीऊंगा, स्वस्थ रहूंगा, मुझे स्वस्थ होना है। आखिरी सांस तक लड़ते हुए गए हैं, गर्व के साथ गए हैं कि मैं लड़ा। यह ताकत अपने अंदर आज ही भर लो, अभी तो आपकी उम्र कुछ भी नहीं होगी। कितनी ही बड़ी चोट पहुंचे, आपका सबसे पहला इरादा होना चाहिए मुझे उठ के खड़ा होना है, अपने आप को स्वस्थ करके आगे बढ़ना है, सही करके आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव जरूर होना चाहिए दोस्तों। मैं कर सकता हूं, मेरे बस की है, मेरे अंदर इतनी ताकत और ऊर्जा है, इतनी बुद्धि है। बिना सेल्फ बिलीव के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस जीवन में। हर काम में फेल होगे अगर सेल्फ बिलीव नहीं है तो, क्योंकि हर काम आधे मन से करोगे, डरते हुए करोगे, विश्वास के साथ करोगे कि नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, कैसे जूझोगे, कैसे संघर्ष करोगे। दोस्तों आप हर काम इस दुनिया का करने के काबिल हो, अगर कोई और भी कर सकता है, आपको भी ऊर्जा मिली है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, सीखने की कला मिली है, समय मिला है, क्यों नहीं कर सकते। जटिल से जटिल काम आप संभाल सकते हो, 10 बार गिर के संभालोगे, बहुत देर से संभालोगे पर संभाल सकते हो। मैंने वो 15 साल के बच्चे भी देखे हैं जिनके पिता की मृत्यु हो गई, खड़े दम इतनी सारी चीजें संभाल ली, परिवार को संभालना और संभाल लिया। और किसी नॉर्मल टीनेजर से जाके कहोगे ये चीज संभाल ले, एक काम नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि घर वाले कर रहे हैं, खुद पर विश्वास ही नहीं कि मैं कर सकता हूं। जिस पर आके पड़ी उसने सब कुछ संभाल लिया, वो बिजनेसमैन भी बन गया, घर भी संभाल लिया, कागज पत्तर भी संभाल लिए, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ संभाल लिया। तो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर है, आप उसे मार रहे हो। सारी रिक्वायरमेंट्स इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर हैं, आप उन्हें नकार रहे हो, उनका एहसास ही नहीं कर रहे। 10 साल लंबा संघर्ष आपको आज मिले कि तुझे 10 साल संघर्ष करना है तब सफलता मिलेगी, आप उसको करने के काबिल हो। हर दिन कर्म करने हैं वो आप कर लोगे, हर गलती के साथ सीखना है वो आप सीख लोगे, चीजों को समझना है आज नहीं तो देर से समझ लोगे। बस आपका इतना कमिटमेंट होना चाहिए, मैं कर्मों की राह से नहीं भटकूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, गलतियां होंगी तो सीखूंगा, परिणामों की इतनी परवाह नहीं करूंगा, जो भी काम करूंगा तीव्रता से, पैशन से करूंगा, बस बन गया सेल्फ बिलीफ। तीसरा है कर्म योग। कर्म योग से बड़ी सफलता, बड़ा पुण्य, बड़ा कर्म, बड़ा धर्म कोई नहीं है इस दुनिया में। कर्म ही आपका धर्म है। सबसे सिंपल चीज, सबसे जटिल चीज, सबसे जरूरी चीज यही है। हर सुबह उठते ही पूरे दिन आपको कर्म करना है, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना है और सो जाना है। कितना बड़ा संघर्ष हो, छोटा संघर्ष हो, मजे करने हो, स्ट्रगल करनी हो, जो करना हो, कर्म करने हैं। कहीं कितना ही बुरा फंस गए हो, 4 दिन में एग्जाम में कुछ नहीं आता, क्या करना है, कर्म करना है, पढ़ाई करनी है। बिल्कुल बर्बाद हो गए, दोबारा शुरुआत करनी है, घर में रोटी का पैसा नहीं, क्या करना है, कर्म करना है। तो भी कर्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता, समय के अनुसार कर्म किया जाता है। जो समय के अनुसार सही कर्म करता है, उस समय की जरूरत के हिसाब से ऊंचाई नीचाई नहीं देखता, वही इंसान आगे जाके सफल होता, अपनी राह बनाता है। जब तक जीऊंगा मैं कर्म करूंगा, इतना वादा खुद से कर लो।
परिणाम, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है, जीवन के हाथ में, भगवान के हाथ में है। मुझे उसका जिम्मेदार नहीं बनना। मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, ऊर्जा है, इच्छा शक्ति है। मुझे कर्म करते चले जाना है, इस यात्रा में चलते चले जाना है। वो मैं करता रहूंगा, अंतिम सांस तक करता रहूंगा। इतना वादा खुद से कर लो दोस्तों। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या आई है तो हल निकालना। हर समस्या को, हर इशू को, हर संघर्ष को एक्साइटमेंट से देखना। जीवन में बदलाव आया है, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा। मेरा जीवन बोरिंग और डल नहीं है, आम जीवन नहीं है। मुझे जीवन की गहराइयों में उतरने का मौका मिल रहा है, जीवन को समझने का, लोगों को समझने का, परिस्थितियों को समझने का, आध्यात्मिक बनने का, बुद्धिमान बनने का मौका मिल रहा है। समस्या के आते ही सोचो कि मुझे इसका हल तो निकालना ही है, हल तो निकलेगा ही। कैसे निकालना है अब मैं ये सोचूंगा। ये मत सोचो कि मैं तो फंस गया, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सोचो हल निकलना तय है, मैं ही निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो तय करना है। मुझे बोरिंग लाइफ नहीं जीनी जहां कोई समस्या ही ना हो, बस जीते चले जा रहे हैं सीधी लाइन की तरह। मुझे तो चाहिए संघर्षों वाला जीवन। करूंगा मैं संघर्ष, निकालूंगा मैं हल, और हर हल के साथ बुद्धिमान बनूंगा, दूसरों को भी गाइड करूंगा। दोस्तों, आपके अंदर खेल की भावना होनी ही होनी चाहिए। खेल की भावना क्या होती है? ये जीवन एक मैदान है और आप एक खिलाड़ी हो। कोने में नहीं बैठना इस डर से कि हार मिलेगी, गिर जाऊंगा, चोटें लगेंगी। आप पैशनेट हो खेल खेलने के लिए, मैदान में उतर जाओ। जीत हो या हार हो, मुझे खेलना है। और जीवन ज्यादातर हार देगा, तभी जीतना सीखोगे। तो जब भी हार हो, उठ के खड़े हो जाओ, हार का सम्मान करो। हार आपको मजबूत बना रही है, चोटें आपको मजबूती दे रही हैं, सक्षम बना रही हैं, खेलना सिखा रही हैं। मैं तो एक खिलाड़ी हूं, ये मैदान है, मैं खेलते रहूंगा। खेलना ही मेरा शौक है, मेरा पैशन है। जो हार से डर गया वो या तो जीवन में कभी खेलेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, और कुछ एक बार खेलेगा भी तो हार उसको तोड़कर रख देगी। वो वहीं रुक जाएगा, अटक जाएगा, या इधर उधर घूमता रहेगा। जहां जहां हार मिलती रहेगी भागता रहेगा। जो हारना सीख गया, हार का सम्मान करना सीख गया, हार से सीखना सीख गया, हार की परवाह नहीं करी, बस प्रयास करता चला गया, गेम खेलता चला गया, उसे ही सफलता मिलेगी, वही जीवन में मजबूत बनेगा। उसी का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा। दोस्तों, ये 5 बातें अपने जीवन में अपना लो। कोई घुट्टी घोलकर नहीं पीनी है, सिर्फ अपने मन से ये बातें दोहरानी है, कहना है, अपने मन को यकीन दिलाना है कि मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं जो कमजोर है, मैं ये हूं। ये 5 बातें मेरे अंदर हैं, वो सबके अंदर होती हैं, सिर्फ हम कमजोर बन के उनको मिटा देते हैं। तो अपने अंदर की इस ज्वाला को, इस ऊर्जा को जगाओ, जलाओ। आपका माइंडसेट अपने आप स्ट्रांग बन जाएगा, बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहेगी, आप स्थिर रहोगे। अच्छे बुरे समय में आगे बढ़ते चले जाओगे। दुनिया के लोगों की बातें, परिस्थितियां, परिणाम, संघर्ष आपको तोड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।